बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो रही है। क्योंकि 2 दिन यहाँ एक हफ़्ता मसलन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो आज फिर माशाल्लाह से रात से बारिश स्टार्ट हो गई है, तो भी कंटिन्यू है। और बारिश मुझे वैसे भी बहुत पसंद। अभी हम आ गए हैं इधर ट्यूशन सेंटर में, जहाँ मेरे बेटे ने ट्यूशन करनी है। तो इधर हम हफ्ते में एक बार आते हैं और फिर आधा घंटा इसने ट्यूशन पढ़नी होती है। तो चलिए आपको भी विज़िट करवाते हैं आज के यहाँ के ट्यूशन सेंटर फ्रांस में कैसे होते हैं और कितना टाइम वो बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं आप। तो ये एक टीचर होती है, एक बच्चे को वो 60 मिनट यानी 30 मिनट बच्चे को पढ़ाती है। और यहाँ ऐसे होता है कि यहाँ पूरा उनका घर होता है, हर रूम में एक बच्चा होता है उनके पास, और 30 मिनट हर बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं। और ये मैं आपको बताती हूँ कि हमें ट्यूशन क्यों ज्वाइन करनी पड़ी है। ये टीवी की वजह से मेरे बेटे को प्रॉब्लम हो गई थी कि वो रीडिंग और राइटिंग सही नहीं करता था। बस टीवी में इंटरेस्ट हो गई थी उसकी कि टीवी देखना उसका बस ऑल टाइम कहता था टीवी बस लगाएं और टैबलेट दे दे मुझे। तो फिर हमने भी इस बात को इग्नोर नहीं, पहले तो हमने बहुत इग्नोर किया कि शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर हमें स्कूल में भी वहाँ इसको जब हमने भेजा तो वहाँ भी उन्होंने फील किया है कि ये टीवी टैबलेट की वजह से। तो इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को टीवी और टैबलेट से बहुत ज़्यादा बचाएं और इनको एक्टिविटीज़ भी करवाया करें। क्योंकि हम जब घर में काम होता है तो बच्चों को कहते हैं चलें आप टीवी देखें और टैबलेट ले लें, लेकिन इससे हम अपने काम तो कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चों का एक होता है टाइम खेलने का और एक्टिविटीज़ करने का, वो ऑल टाइम टीवी और टैबलेट देखें तो बहुत उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए आपको भी, अगर आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं ना, तो उससे आप भी ज़रा एहतियात करें और इनको और एक्टिविटीज़ भी करवाएं। साथ साथ टैबलेट भी देखें, लेकिन थोड़ी एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर अच्छा असर नहीं पड़ता बाद में बच्चों को कुछ। मेरा बेटा भी रीडिंग और राइटिंग में फिर इतना सही नहीं था। ये देखें इन्होंने ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ रखी होती हैं, जहाँ ट्यूशन यहाँ फ्रांस में कुछ ये सही पढ़ाते भी हैं और फिर बच्चों को एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। वो देखते हैं कि इस बच्चे को किस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है और कैसी है। तो इसको माशाल्लाह से अब उन्होंने कहा है कि रीडिंग स्टार्ट कर लेगा, राइटिंग भी हमें जल्दी पता चल गया है, तो इसलिए हमने जल्दी फिर ट्यूशन भी ज्वाइन कर लिया। वरना कुछ लोग बस ऐसे देखते भी रहते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा बस। लेकिन आपको भी अगर बच्चों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों तो फ़ौरन दिखाना चाहिए और लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कुछ टाइम बाद फिर बच्चे का ज़्यादा हो जाता है, यानी कुछ क्लासेस भी मिस हो जाएं तो फिर वो दोबारा रिकवरी नहीं कर सकता जल्दी। इसलिए यहाँ हम लोग फिर, ये हमारा वेटिंग रूम है जहाँ हम जाकर उधर वेट करते हैं सारे मामा पापा, और बच्चे अंदर चले जाते हैं रूम्स में टीचर्स के साथ। एक रूम में एक ही बस टीचर होती है और एक स्टूडेंट एक टाइम में वो ना 30 मिनट पढ़ाते हैं, 30 मिनट्स के लिए हर बच्चे को, और एक हफ्ते में बस एक बार ही जाना होता है वहाँ पे हमें। तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है कि हमें क्यों ट्यूशन के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए अभी तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो गया है कि अब उसने माशाल्लाह से राइटिंग भी स्टार्ट कर लिया और सारा कुछ। अभी उसकी एज नहीं थी जब हमें पता ही चल गया, 3 साल बाद। 3 साल का था तो टीवी में इंटरेस्ट रखता था, टैबलेट में भी। तो हम कहते थे शायद बच्चा है, तो लेकिन जब वो 4 ईयर का 5 ईयर का हुआ है तो फिर उसने ऐसे किसी स्कूल भी जाता था तो वहाँ रोता था, और बस ऐसे बच्चों खेलने में फिर भी एक्टिव था, लेकिन रीडिंग में बिल्कुल इग्नोर करता था चीज़ों को। तो इसलिए अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता भी जल्दी लग गया है कि इसको
ट्यूशन वगैरह ऐसी हो जो इसकी, तो आप भी ज़रा टीवी से परहेज़ करें थोड़ा बच्चों को, क्योंकि एक अगर छोटी एज में ना बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बड़ी एज में हो सकता है इसको उससे भी टीवी से कुछ हो जाए प्रॉब्लम, कि टीवी बहुत ज़्यादा देखने से भी ना बच्चों को फ़र्क होता है। चले जी, अब हमारा ख़त्म हो गया है, चलते हैं अब घर। और फिर अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप दें। चलें जी, आप चलते हैं घर। तो अभी ये देखें इधर गार्डन कितना प्यारा है, जहाँ इन्होंने बहुत ज़्यादा ये एक तो ये उनका है, इस पे सुगीज़ इसको कहते हैं, सुगीज़ का पौधा है। ये खाने के लिए होते हैं, जैसे होते हैं छोटे छोटे जामुन और इस तरह, और ये भी सेम होता है माशाल्लाह से। बहुत इसका कलर रेड, जब ये बहुत पक जाते हैं तो ये कलर रेड हो इस फ्रूट का होता है, और बहुत माशाल्लाह से टेस्टी फ्रूट है। ये देखें अभी। चलो जी, हम चलते हैं अब घर। तो ये जब समर सीज़न होता है तो हम बाहर ज़रा बैठते हैं क्योंकि गर्मी होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप दें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।